वीडियो गेम वर्ल्ड में ना एक अजीब सा फॉर्मूला अब सबको जुड़ चुका हुआ है। गेम्स इतनी लंबी बना देते हैं कि आपके आसपास दुनिया बदल जाती है, लोगों की शादियां हो जाती हैं और खेलते खेलते आप जनाब बूढ़े हो जाते हैं। सम ऑफ द बिग गेम्स आर एक्सट्रीमली ब्लोटेड। मिसाल के तौर पे यूबीसॉफ्ट, जिनको हमेशा पुट्ठी चीजों की वजह से याद किया जाता है। तो इन वक्तों में इंतहाई ब्लोटेड गेम्स खेल के ना मुझे याद आती है शॉर्ट एंड स्वीट गेम्स। हाय, दिस इज बंटू केज हियर ऑन IGN पाकिस्तान। आज प्रेस प्ले के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं द ऑर्डर 1886 की, जिसे बाज में एक फॉरगॉटन जेम भी कहता हूँ। सो लेट्स गो। द ऑर्डर 1886 में एलिफेंट इन द रूम है इसकी शॉर्ट लेंथ, जिसपे गेम के रिलीज टाइम में सब रोई जा रहे थे और रोने में बाज इतना मसरूफ थे कि वो बाकी एस्पेक्ट्स ना समझ सके ना देख सके, क्योंकि मेरे ख्याल में रोते हुए आंखें शायद बंद होने वाली होती हैं या बंद हो चुकी होती हैं। I don't know। So, पहले आज लेंथ इशू को एड्रेस करूंगा मैं। यस, ये गेम छोटी है काफी ज्यादा, फुल 60 की प्राइस पर लॉन्च हुई थी, तो यस आई डू अंडरस्टैंड कि इसे ऐसा फॉल आउट क्यों मिला। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आपको एक डिटेल्ड, वेल क्राफ्टेड, शॉर्ट लीनियर एक्सपीरियंस मिल रहा है तो क्या वो वाकई इतनी बुरी चीज है कि ये रिव्यू बॉम्ब द एंटायर थिंग? दिस आई वांट यू टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस डाउन बिलो। जैसे हम किसी महंगे रेस्टोरेंट पे जाके 1500 या 2000 रुपए की एक डिश खाते हैं ना, और वो आते साथ ही खत्म हो जाती है, और फिर किसी रेस्टोरेंट पे जाके 700-800 रुपए की एक डिश आती है जो दबा के आपका पेट भर देती है, लेकिन वो बात नहीं बनती। यहाँ पर भी ना ऑनेस्टली अगर मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई करूँ तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन इज अप आवर हैंड्स। ऑल्सो जस्ट सो यू नो माय फ्रेंड्स, ये मोर ऑफ अ व्हाई आई काइंड लाइक दिस गेम जैसी वीडियो है। ये कोई बहुत क्रिटिकली डिटेल्ड या क्रिटिकल एनालिसिस वाला रिव्यू नहीं होने वाला। दिस इज समथिंग आई वांट यू टू कीप इन योर माइंड। द ऑर्डर सेट है 1886 टाइमलाइन में लंदन के अंदर, और हाँ, लंदन की जो डिपिक्शन है ना यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ऑल्टरनेटिव साई-फाई विक्टोरियन वाइब्स हैं, जो खीर किस्म के विस्टास आपको दिखाई देते हैं ना इस गेम में, वो बंदा भूल नहीं सकता। बड़ी ही यूनिक और डिस्टिंक्ट वाइब है, और कलर पैलेट भी अलग सा है। नथिंग ब्राइट और वाइब्रेंट, बल्कि बहुत ही ज्यादा डार्क और ग्रिम साइड पर है। एटमॉस्फेरिक भी ये गेम खूब है। आपको दूर दूर तक स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स दिखाई देंगे कवर्ड इन फॉग। यू गॉट एलीज, वॉकवेज, ग्लूमी फीलिंग है, लाइक ग्लूम हैज टेकन ऑल ओवर द प्लेस जिसके अंदर ऑर्डर 1886 सेट है। एंड दिस इज समथिंग आई एब्सोल्युटली लव। हम खेलते हैं सर गैलाहैड, जो किंग आर्थर की राउंड टेबल का मेंबर है, और हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ कुछ ऐसे फेसेस हैं जिनको आप काफी ज्यादा देखेंगे थ्रू आउट द गेम। ये लोग बेसिकली फोर्स हैं टू फाइट ऑफ इविल, या जो भी चीज लंदन को डिस्टर्ब करे या वहां पर डिस्ट्रस्ट फैलाए, तो उनके लिए दीज पीपल आर योर गो टू फोक्स टू फाइट देम ऑफ। और इस केस में इधर होते हैं हाफ ब्रीड्स, जो मुझे तो पार्ट ह्यूमन पार्ट वेयरवुल्व्स ही लगते हैं। इससे आगे ऑनेस्टली स्टोरी का मैं ना बता सकता हूँ, ना ही मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो हेवीली स्पॉइलर टेरिटरी में आ जाता है। सो आई वुड रियली लव कि अगर आपने ये गेम नहीं खेली तो आप इस सबको खुद एक्सपीरियंस करें। अब तो ये बहुत सस्ती हो जाती है सेल्स पे, सो प्लीज डू प्ले इफ यू हैवंट, क्योंकि अगेन आगे जाके इस गेम में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद आप इसके सीक्वल को लिटरली तरसते हैं। यू गाइस आर लाइक, यार इतनी जल्दी खत्म हो गई है एक तो, और खत्म ऐसे नोट पे हुई है कि नाउ आई वांट मोर ऑफ दिस। तो वो फीलिंग मैं आपकी खराब नहीं करना चाह रहा। PlayStation एक्सक्लूसिव्स में बहुत से सिनेमैटिक एलिमेंट्स होते हैं, ये चार्म है इनकी एलीट टियर नैरेटिव ड्रिवन गेम्स का। लेकिन अगर खास ऑर्डर की बात करें तो यहाँ ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा है। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, बट एटलीस्ट शुरू के आवर एंड हाफ में तो आपको एवरी फ्यू मिनट्स कंट्रोलर रिलैक्स करना पड़ता है। कवर में जाना, डोर्स खोलना, स्टेयर्स से उतरना, इंटरेक्शंस, ये बहुत ही ज्यादा कट सीन सेंट्रिक है। एंड अगेन ये कोई नेगेटिव या बहुत बड़ा कॉन नहीं है, बट ये मैं जरूर ऐड करूंगा कि बहुत ही ज्यादा है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप डोर्स ओपन खुद नहीं करते या आप कवर में खुद नहीं जाते, ये आप सब कुछ करेंगे। ऑब्वियसली यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ इट, बिकॉज जो हमारा गेम प्ले है ना वो सारा रिवॉल्व करता है थर्ड पर्सन शूटिंग और एक्शन के अराउंड। मेन कोर लूप हमारा शूटिंग, वॉकिंग और डायलॉग्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। आप कवर लेते हैं, यू शूट अलॉट, और गन्स बहुत ही प्यारी हैं। दे फील अमेजिंग, लाइट और स्मूथ होने के बावजूद गेम प्ले में प्रॉपर वेट फील होता है। गन्स हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट, भले ही पिस्टल हो, राइफल हो या स्पेशल्स हो, और मजा भी खूब आता है। हमें ह्यूमन बीइंग्स के अगेंस्ट भी और हाफ ब्रीड मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट भी फाइट करने का मजा आता है प्रॉपर। इंडोर फाइट्स थोड़ी रिपीटेटिव साइड पे हैं, स्पेशली वो जिधर वुल्फ घूम घूम के चकियां वड़ने आ जाता है आपको और आपने उनको इवेड करना होता है। ये चीज ऑनेस्टली अगर फ्लैश आउट होती और उनको मेले में या कॉम्बिनेशन मारने में हमें ज्यादा ऑप्शंस दिए जाते या बेहतर एनिमेशंस होती वैरायटी वाली, तो ये बहुत अच्छा हो जाता और एक नई लेयर ऐड हो जाती हमारे गेम प्ले में। क्योंकि अगेन इसका माहौल बहुत ही चिलिंग सा है, टेंस रहता है क्लोज क्वार्टर्स में, वो लोग की काफी स्पूकी वाइब्स भी ये गेम आपको देती है।
ट्रेवर्सल बहुत रहता है एक्टिव गेम प्ले में, आप वॉक करते हैं एरिया टू एरिया जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है। और पर्सनली मेरे सबसे फेवरेट जो एरियाज थे वो थे आउटडोर, वो वाले चैप्टर्स जिसमें हम ज्यादा वक्त बाहर होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बिल्डिंग में तो इन्होंने एंड कर दी है। विंटेज या ओल्ड लंदन तो हमने कई बार पहले भी देखा है, जैसे एसी सिंडिकेट में इंतहाई खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा और वाइब्रेंट था। वी ऑल्सो सॉ मॉडर्नाइज्ड लंदन एंड वॉच डॉग्स लीजन, लेकिन यहाँ पर तो बात ही कुछ और है। देयर इज अ बिट ऑफ एवरीथिंग मिक्स्ड इन टू गिव यू एन ऑसम सेटिंग। जैसे आपके पास विक्टोरियन वाइब्स हैं, आपके पास साई-फाई फील्स है, आपके पास ऑल्टरनेटिव फ्यूचरिस्टिक वाली भी थीम है। तो इस सब का जो कॉम्बिनेशन निकला है ना, जो इसकी आउटलुक फाइनल निकली है, वो बहुत ही इट इज एक्चुअली मेस्मराइजिंग। पर्सनैलिटी तो इस गेम में ओवरफ्लो करती है। कैरेक्टर्स की वाइब, उनका बोलना, द ऑर्डर के मेंबर्स की बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग इटसेल्फ, कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी बाकी वर्ल्ड डिटेल्ड है। ग्राफिक्स तो सीधी बात है, मैंने पिछले दिनों जब ये गेम रिविजिट की तो मैं हिल गया था थोड़ी देर के लिए ओवर हाउ ग्रेट द ग्राफिक्स आर। ये गेम आज भी होल्ड अप करती है। एस्पेक्ट रेशियो भी यूनिक है, बड़ा रेट्रो मूवी टाइप है विद द ब्लैक बार्स गोइंग ऑन। म्यूजिक और स्कोर की बात करें तो दे गो हैंड इन हैंड। ये वो सिंगल प्लेयर एक्सपीरियंस है जो किक बैक करके काउच पे बड़ा मजा आता है खेलने का, बड़े डिस्प्ले। दिस इज दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। द ऑर्डर 1886 की अगर हम खामियों की बात करें ना, नेगेटिव्स या कॉन्स की, तो सबसे बड़ी खामी ये है कि स्टूडियो ये गेम को बनाते हुए खुद रियलाइज नहीं कर सका कि पोटेंशियल कितना ज्यादा है, और वो अपने डायलॉग और नैरेटिव पे फोकस करते हुए कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो फ्लैश आउट नहीं कर सके, और करना चाहिए था। एनवायरमेंट्स का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता था, बाकी कैरेक्टर्स भी मजीद और एक्सप्लोर किए जा सकते थे, एंड मोस्ट ऑफ ऑल स्टोरी का जो क्लाइमेटिक पॉइंट था ना, जो रिवील थी जिससे आप अमेज होते हैं और आप मजीद और एंगेज हो जाते हैं, वो सैडली बस 1 घंटे का या 45 मिनट्स का कंटेंट फीचर करता है। और जब आप इतने हाइप्ड होते हैं, जब आप इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो ऑल यू गेट टू सी इज द क्रेडिट्स रोलिंग डाउन एंड योर गेम बेसिकली एंडिंग। तो ये चीज मुझे बहुत जोर का दुखती है आज भी जब मैंने इसे रिविजिट किया, और इवन बैक इन द डे व्हेन द गेम ओरिजिनली केम आउट। बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है इस आईपी में, और अगर ये इसी गेम की रूट्स पर इसी टेम्पलेट और यूनिक सेटअप को लेकर एक फ्लैश्ड आउट 11 आवर एक्सपीरियंस बना दे, जिसमें सारी वो चीजें ये ऐड कर दें जो पिछली गेम में नहीं थी, और सारी वो चीजें इंप्रूव कर दें जो पिछली इटरेशन लैक करती थी। बाय पिछली इटरेशन आई मीन द ऑर्डर 1886। तो माय फ्रेंड्स, आई एम प्रीटी श्योर एंड आई एम गारंटीइंग यू कि वी माइट हैव अ गेम ऑफ द ईयर कंटेंडर अपर हैंड्स, अगर कभी सोनी को हदायत आ जाए और वो इस प्रोजेक्ट को दोबारा से किक स्टार्ट कर दे। और इस सब के साथ हमारा आज का प्रेस प्ले एपिसोड होता है खत्म। एक शॉर्ट एंड स्वीट गेम के लिए मैंने सोचा एक शॉर्ट से ही वीडियो बनाई जाए विद जस्ट अ बिट ऑफ पर्सनल ओपिनियंस एंड जनरल थॉट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इफ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ऑर्डर 1886 क्या आपने खेली है या नहीं खेली, ये भी मैं सुनना चाहूंगा आपसे। मजीद और किस गेम पे प्रेस प्ले रिव्यूज देखना चाहेंगे, यू लेट मी नो दैट एज वेल। फॉर मोर वीडियोज लाइक दीज, कीप चेकिंग इन ऑन IGN Pakistan, and I'll catch you guys again in the next one. Until next time.